अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 1980 में इस्टेब्लिश की गई। इसका ओल्ड कैंपस फैसल मस्जिद के करीब है, जबकि न्यू कैंपस सेक्टर H10 इस्लामाबाद में है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 241 नंबर पर रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 601 से 800 में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के मुताबिक ये पूरी दुनिया में 194 नंबर पे है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की क्लासेस अलग होती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर में कैंपस नहीं है और यहाँ साल में 2 बार एडमिशन किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में, जबकि फॉल एडमिशन जून में होते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन 2023 की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और इस वीडियो में आपके साथ इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं MBA 2 ईयर प्रोग्राम में इवनिंग प्रोग्राम और MBA एग्जीक्यूटिव। इसके बाद BBA का 2 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है और यहाँ हर डिग्री प्रोग्राम के सामने मेंशन किया गया है कि इसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। M से मुराद मेल और F से मुराद फीमेल हैं। और BS 4 ईयर प्रोग्राम्स में शामिल हैं अरेबिक, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और उसूलुद्दीन यानी इस्लामिक स्टडीज। इसके अलावा 4 ईयर BSc के प्रोग्राम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से LLB का 5 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है और इसमें BA LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ और LLB 5 ईयर प्रोग्राम शामिल है और पोस्ट मैजिस्ट्रियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का 1 ईयर प्रोग्राम भी ऑफर होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं अरेबिक, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, मैनेजमेंट साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, शरिया, इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसूलुद्दीन, इस्लामिक स्टडीज। इसके अलावा LLM में ह्यूमन राइट्स लॉ, शरिया और मुस्लिम फैमिली लॉ और MS प्रोग्राम्स में अरेबिक, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, ट्रांसलेशन स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टीचर एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, उर्दू, मैनेजमेंट साइंसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडी, साइकोलॉजी, शरिया और उसूलुद्दीन। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने O लेवल, A लेवल, कोई दीनी असनाद या फॉरेन डिग्री हासिल की हो तो ऐसे केस में उन्हें IBCC की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए अहल नहीं होंगे। यानी MS, MPhil, PhD और LLM के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स की प्रीवियस डिग्री कंप्लीट होनी लाजमी है। इसके बाद एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो तमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी MS और PhD में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। इसके अलावा वैलिड GRE या GAT टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है, जबकि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है और सिर्फ MBA के प्रोग्राम्स में इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। यानी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए तो किसी भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन MBA के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए टेस्ट देना होगा। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिनमें शामिल हैं BS कंप्यूटर साइंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इनमें एडमिशन के लिए भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ऑफर होने वाले BS प्रोग्राम जिनमें शामिल हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर और सिविल इंजीनियरिंग, तो इनमें एडमिशन के लिए भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल होगी। और HEC की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। इसलिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट
कैंडिडेट्स को लैब टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास करना होगा। इसके साथ ही यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अवेलेबल डिग्री प्रोग्राम्स के सैंपल पेपर्स भी दिए गए हैं। यहाँ बीएस के प्रोग्राम्स के सैंपल पेपर्स भी दिए गए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस के ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए एंटी टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। लिहाजा आप यहाँ एमएस, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स के सैंपल पेपर्स को ही देखें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए चूंकि एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, तो इनके सैंपल पेपर्स भी यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला की बात करें तो ऐसे तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जिनमें एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है, तो यहाँ मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 40% वेटेज जबकि इंटरमीडिएट के मार्क्स की 60% वेटेज शामिल की जाएगी। और रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 60% वेटेज ली जाएगी। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला मुतल्लिका अक्रेडिटेशन बॉडीज की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। यानी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूआईटी लाहौर की तरफ से जो मेरिट फार्मूला डिसाइड किया गया है, तो यही फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 50% वेटेज जबकि एंटी टेस्ट के मार्क्स की 33% वेटेज शामिल की गई थी। इसके बाद एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल की जाएगी, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 25% वेटेज जबकि एंटी टेस्ट की 60% वेटेज शामिल होगी। और एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के मेरिट फार्मूला में प्रीवियस क्वालिफिकेशन मार्क्स की 40% वेटेज, एडमिशन टेस्ट की 40% वेटेज जबकि इंटरव्यू के मार्क्स की 20% वेटेज शामिल की जाएगी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फॉल एडमिशंस 2023 में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई 2023 है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज सितंबर के महीने में किया जाएगा और यूनिवर्सिटी में क्लासेस की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक होती है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की मुकम्मल तफसील बताई गई है कि वो प्रोग्राम कौन सा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, प्लस उसमें मेल या फीमेल में से कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसका मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने की डेडलाइन और टेस्ट की तारीख। तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ अरेबिक की बात करें तो पीएचडी और एमएस के प्रोग्राम्स का एंटी टेस्ट 1 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा, जबकि बीएस अरेबिक के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। इन प्रोग्राम्स में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एमएस ट्रांसलेशन स्टडीज का एंटी टेस्ट भी 1 अगस्त को होगा। बीएस ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का कोई एंटी टेस्ट नहीं है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंसेज में पीएचडी स्टैटिस्टिक्स और पीएचडी मैथमेटिक्स का एंटी टेस्ट 8 अगस्त को होगा। इसी तरीके से एमएस स्टैटिस्टिक्स और एमएस मैथमेटिक्स का टेस्ट भी 8 अगस्त को है, जबकि बीएस स्टैटिस्टिक्स और बीएस मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का एंटी टेस्ट 8 अगस्त को होगा। बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स पढ़ा और कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों, जिसका मतलब है कि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन का एंटी टेस्ट 8 अगस्त को होगा, जबकि बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए कोई टेस्ट नहीं है और इस प्रोग्राम में एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। बीएस बायोलॉजी और बीएस बायोटेक्नोलॉजी में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट शामिल है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पीएचडी और एमएस के प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 3 अगस्त को होगा, जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 7 अगस्त को लिया जाएगा। और इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन्स में एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन आईसीएस के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आईसीएस के स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री के रेमेडियल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का टेस्ट भी 7 अगस्त को होगा। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के पीएचडी और एमएस प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 7 अगस्त को होगा। इसके अलावा बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीबीए के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं है और एलिजिबिलिटी में शामिल है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर हों। और फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ में पीएचडी, एमएस और एलएलएम के प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 10 अगस्त को लिया जाएगा। बीए एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% नंबरों के साथ क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% मार्क्स हों। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तमाम पीएचडी और एमएस के प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 2 अगस्त को लिया जाएगा, जबकि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का एंट्री टेस्ट 5 अगस्त को लिया जाएगा। एफएससी प्री मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के 6 क्रेडिट आवर्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की मुकम्मल तफसील दी गई है कि उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट और टेस्ट डेट क्या है। वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील देखना चाहते हैं तो आप डिटेल में से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट ये भी होता है कि Ctrl+F दबाने से आप यहाँ किसी भी डिग्री प्रोग्राम के हवाले से सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस की सर्च करनी हो तो आप यहाँ बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स का मिनिमम
100% मार्क्स होने लाजमी हैं और इसमें एडमिशन के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद फीस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ हर डिग्री प्रोग्राम की एडमिशन फीस, यूनिवर्सिटी ड्यूज, लाइब्रेरी सिक्योरिटी के साथ साथ हॉस्टल ड्यूज पर मंथ और टोटल फीस बताई गई है। जैसे कि PhD अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन फी 1000 रुपए है, यूनिवर्सिटी ड्यूज 32,115 रुपए और टोटल फीस 40,115 रुपए है। BS अरेबिक की पर सेमेस्टर फीस 24,200 रुपए और पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 32,200 रुपए है। BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की पर सेमेस्टर फीस 47,700 रुपए और पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 55,700 रुपए है। इसी तरीके से BS मैथमेटिक्स की फीस को देखें तो पर सेमेस्टर फी 45,200 रुपए है। BS स्टैटिस्टिक्स के केस में भी यूनिवर्सिटी ड्यूज 45,200 रुपए जबकि पहले सेमेस्टर की फीस 59,200 रुपए बन रही है। BS फिजिक्स की 66,800 रुपए है। BS बायोटेक्नोलॉजी और BS बायोलॉजी के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फी 83,900 रुपए है। पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 97,900 रुपए। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पर सेमेस्टर फीस 97,400 रुपए है। BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फीस भी 97,400 रुपए और पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,11,400 रुपए है। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की सेमेस्टर फीस 67,300 रुपए है। सिविल इंजीनियरिंग की फीस 1,14,300 रुपए जबकि पहले सेमेस्टर की टोटल 1,28,300 रुपए है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में BBA की फीस 99,200 रुपए, BS कॉमर्स की 54,200 रुपए है। BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फीस भी 54,200 रुपए जबकि पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 68,200 रुपए है। BS पॉलिटिकल साइंस और BS इंटरनेशनल रिलेशंस की फीस 45,200 रुपए, BS साइकोलॉजी की फीस भी 45,200 रुपए है। BE LLB ऑनर शरिया एंड लॉ की 28,600 रुपए फीस है जबकि पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 36,600 रुपए बनती है। जबकि LLB के प्रोग्राम की बात करें तो 80,200 रुपए फीस है जबकि पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 94,200 रुपए बनती है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फीस 83,900 रुपए, BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 72,200 रुपए है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर जहां मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ आप तसल्ली से मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। और आपने जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो उसका मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं जिनकी तफसील यहाँ दी गई है। आप एडमिशन सिक्योर करने के बाद तमाम अवेलेबल स्कॉलरशिप्स में एलिजिबिलिटी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स को एडमिशन पोर्टल पर साइन अप करना होगा जिसके लिए नेम, जेंडर, ईमेल, नेशनैलिटी और CNIC नंबर मेंशन करने के बाद आपको कोई सा नया पासवर्ड यहाँ सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप बताएं कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और साइन अप कर दें। इसके बाद कैंडिडेट्स को स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी और चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर मुतल्लिका बैंक में प्रोसेसिंग फी जमा करवानी होगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अप्लाई नहीं कर सकते या जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या आपके बिहाफ पे मुकम्मल ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जबकि फीमेल्स के लिए अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया गया है।